नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो मुख्य टॉपिक है। पहला है इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। शुरुआत करते हैं अपन इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम से। इफ्यूजन मीन्स निःसरण, मॉलिक्यूलर बीम यानी आणविक किरणपुंज। तो ये निःसरण क्या है? हमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा विसरण, मीन्स जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ से कम डेंसिटी की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है, उसको हम विसरण कहते हैं। परंतु यहाँ जो आ रहा है वो इफ्यूजन है, नॉट डिफ्यूजन बट इट इज़ इफ्यूजन। इसको हम निःसरण कहते हैं हिंदी में। क्या परिभाषा देखते हैं कि अनावेशित या उदासीन मीन्स अनचार्ज या न्यूट्रल कणों को आणविक किरण पुंज के रूप में प्राप्त करने की विधि को निःसरण कहते हैं। इफ यू ऑब्टेन द मोलिकुलर बीम ऑफ अनचार्ज्ड और द न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इफ्यूजन। यदि कण आवेशित हो तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाकर इसके कणों का फोकसिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हम इसकी वेलोसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी कर सकते हैं, फोकसिंग भी कर सकते हैं। परंतु यदि उदासीन कण है तो फिर इस विधि से नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे? कोई अन्य विधि होगी जिससे हम इनको किरण के रूप में, किरणपुंज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे होता है, क्या तरीका है इसका, आइए देखते हैं। एक बर्तन ले लेते हैं, कोई कंटेनर ले लिया हमने, इसको जो साम्य अवस्था में है उसमें कोई गैस स्थित है। बर्तन के एक सिरे पर एक डी व्यास का होल कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, और बर्तन के बाहर छिद्र पर पंपन विधि द्वारा दाब कम रखा जाता है। यानी बाहर की तरफ प्रेशर यदि कम है और अंदर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली अंदर की जो गैस है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के रूप में बाहर निकलती है। मीन्स हमने इस कंटेनर के बाहर सिरे पे पंपन के द्वारा बाई पंपिंग मेथड्स हमने प्रेशर कम कर दिया, जिससे वो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से बाहर की तरफ निकलते हैं। अब इन्हें फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिट्स काम में लेते हैं। बहुत सारे अवरोध जिसमें छिद्र बने हुए हो, अवरोधिकाएँ, वो काम में लेते हैं। S1, S2, S3 और भी हो सकती है संख्या। तो इसमें धीरे धीरे इनकी साइज़ कम होती जाती है तो फोकसिंग हो जाते हैं। मीन्स एक बीम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, एक समांतरित किरणपुंज प्राप्त हो सकता है। जैसे फिगर में क्लियर है कि इस बॉक्स से यदि निकलती है गैस के मॉलिक्यूल्स तो सब जगह फैलते हैं, परंतु जब हमारे पास जो होल है उसमें से ही गुजर पाएंगे, बाकी सब जो होंगे वो ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे, फैल जाएंगे। इसी तरह से दूसरे पे जाएगी और छोटी होगी, तीसरे पे जाएगी और छोटी हो जाएगी। इस तरह से और भी संख्या में लगा के हम फाइनली इसको फोकसिंग करके प्लेट्स में प्राप्त कर सकते हैं। कि बर्तन के छिद्र का आकार इतना रखा जाता है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ दिस द बॉक्स, दिस इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। इस प्रकार रखा जाता है कि जितने समय में अणु वहाँ रहता है उतने समय में परस्पर कोई अन्योन क्रिया ना करे। मीन्स देयर इज नो म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द डायमीटर ऑफ दिस कंटेनर। इसके जो छिद्र है, उसका जो व्यास है, वहाँ तक जब उपस्थित रहता है तो हमने इस तरह से इसको अरेंज कर रखा है आकार कि वहाँ कोई इंट्रैक्शन ना कर सके, क्योंकि इंट्रैक्शन करेगा चेंजेस हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इंट्रैक्शन ना करें। माना कि होल का व्यास डी है, कैपिटल डी है, माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ एल है तथा सी बार अणु की औसत चाल है। तो आणविक किरणपुंज प्राप्त करने के लिए डी बाई सी बार मीन्स टाइम पीरियड फॉर द कंटेनर्स, कि इस कंटेनर में कितना रह सकता है उसका है कि डी बाई सी बार है। ये इससे कम होना चाहिए एल बाई सी से। एल है माध्य मुक्त पथ मीन्स दो टकरों की मध्य दूरी, यानी दो टकरों से मध्य दूरी जो होती है, दो टकरों के पहले से ही, मतलब उससे कम डिस्टेंस पे ही ये वहाँ रुक पाता है और निकल जाता है। सो दिस प्रूव दैट डी विल बी लेस देन एल। मीन्स इस कंटेनर का जो डायमीटर है, इसका जो छिद्र का होल का जो कंटेनर है, का जो छिद्र बनाया हमने वह है माध्य मुक्त पथ से कम होना चाहिए, तो हमें निःसरण द्वारा आणविक किरणपुंज प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इफ्यूजन दिस इज ऑल अबाउट द इफ्यूजन एंड द मॉलिक्यूलर बीम। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैक्सवेल वेग बंटन का प्रायोगिक सत्यापन, जैसे हमने पहले करके आए हैं कि किस तरह से कितने अणु किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, किस ऊर्जा के कण होते हैं, वो सारा हमने कैलकुलेट किया था मैक्सवेल वितरण फलन में।
आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कि इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो दो प्रयोग है मोस्टली जिनको हम काम में लेते हैं। पहला है स्टर्न जॉटमैन प्रयोग कि चांदी के अणु का प्रयोग है ये, कि चांदी के जो मोलिक्यूल्स है गर्म करते हैं किसी भट्टी को, तो चांदी को गर्म करके हम गैसीय रूप में उसको मोलिक्यूल्स प्राप्त कर सकते हैं। और सी एक सिलेंडर है जिसे किसी निश्चित एक्स के सापेक्ष तेजी से 600 RPM राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 6000 चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार हमने घुमाया इसको। यदि सिलेंडर एक रेस्ट में है, मतलब आराम पर हमारा विराम अवस्था में है, तो S2, S3, S1 स्लिट्स में चांदी उन्हें सीधे प्लेट पर आके गिरते हैं और उसे चिपक जाते हैं। परंतु जब सिलेंडर को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, तो अणु सिलेंडर के में केवल उसी अल्प समय में, क्योंकि जो छेद है आगे फिगर में बता रखा है कि वो छेद है उसमें सिर्फ जो प्रवेश कर गया वो प्रवेश कर गया, बाकी तो बाहर निकल जाते हैं। तो ये इस तरह से रोटेट किया जाता है कि उसमें से प्रवेश कर जाए जब मोलिकुलर बीम के ठीक सामने हो। गुणन गति के अनुसार ये फिगर है इसका, देखिए ये भट्टी है, O पर ओवन, S1 S2 स्लिट्स है, और ये ड्रम जो रोटेट होता है इसके अंदर एक प्लेट्स है जिसमें वो जो अणु है चांदी के वो चिपक जाते हैं। तो ये जाने पुंज जाके वहाँ पे चिपक जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जब इसको रोटेट करते हैं, इस व्हील को रोटेट करते हैं, सिलेंडर को रोटेट करते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में, तो हमने देखा कि ये अलग अलग वेग के जो अणु होंगे वो अलग अलग जगह जाके गिरेंगे, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है S3 से प्लेट की वो अलग अलग होती है। इस पर प्लेट पर वेग स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। ये वेग स्पेक्ट्रम ही वेग के वितरण नियम की पुष्टि करता है कि मूल बिंदु से कितना आएगा उसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, मूल बिंदु के जितने पास आएगा उतना वेलोसिटी कम आएगी। तो वी कैन मेजर बाई द डिस्टेंस एंड वी कैन ऑब्टेन द वेलोसिटी स्पेक्ट्रम कि अलग अलग जगह अलग अलग वेग के अणु गिरते हैं। दूसरा लेमर्ट प्रयोग। लेमर्ट प्रयोग में क्या है देखते हैं इसमें कि ये पारे के ऊपर किया जाता है कि एक भट्टी है जिसमें पारे को गर्म किया जाता है। पारे के जो मोलिक्यूल्स हैं बाहर निकलते हैं, आगे एक स्लिट लगा रखी है और उसके आगे 2 डिस्क है जिनमें कुछ खांचे कटे हुए स्लॉट कटे हुए हैं, W1 W2, और उसके आगे स्क्रीन एक प्लेट के रूप में है। तो हम क्या करते हैं कि जब गर्म करते हैं भट्टी को तो उसमें पारे के जो अणु है वो गैसीय फॉर्म हो जाते हैं और निकलते शुरू होते हैं, स्लिट से टकराते हैं। उन दोनों बीच में यदि ये दोनों व्हील्स रेस्ट में यदि बराबर वेलोसिटी से मूव करते हो तो ये आराम से निकलता है और वहाँ जाके चिपक जाता है। परंतु इन दोनों बीच में यदि कुछ एंगल है, कुछ स्थायी रूप से एंगल बना रखा, उनको रोटेट करते हैं, परस्पर घुमाते हैं, तो जो तब जब तक इसमें अणु निकल सकते हैं जब दोनों सीध में हो। दोनों सीध में हो गए तो नहीं निकलेंगे, मतलब जब तक ये सीधे रहेंगे दोनों W1 W2, तो उस अवस्था में ये कण बाहर निकल सकते हैं। सो इस स्थिति के लिए जो कंडीशंस है वो S/V = θ/ω। S क्या है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस है, V इज़ द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसके बराबर होना चाहिए, θ/ω। थीटा इज एंगल जिस एंगल से रोटेट होते हैं, ओमेगा फ्रिक्वेंसी, तो इसका मतलब इतना समय लगेगा उसको रोटेट करने में। सो यूजिंग दिस वन यू कैन राइट V = SW/θ। सो आप अलग अलग W करके ओमेगा करके अलग अलग वेग निकाल सकते हैं, अलग अलग घुमा के, या अलग S करके अलग अलग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्लेट पर अलग अलग जगह जाके पारे के अणु चिपक जाते हैं, उनको हम काउंट करके मोलिकुलर वेलोसिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। सो ये था हमारा कि ये क्रैगिक एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको प्रूव कैसे कर सकते हैं मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को। देन लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम। छोटी क्लास से हमने कई बार पढ़ा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, कि किसी कण की संपूर्ण अवस्था, उसकी कंप्लीट ओरिएंटेशन और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, अभिविन्यास, उसको निर्धारण करने के लिए जो आवश्यक स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती है, उनकी संख्या, उन निर्धारित अंकों की संख्या उस कण की स्वतंत्रता की कोटि से प्रेजेंट किया जाता है। जिससे हम देखें कि एक पॉइंट है जो XYZ कोऑर्डिनेट्स में, तो उस बिंदु की ये तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसी तरह से वेलोसिटी है मान लो Vx Vy Vz, तो उस बिंदु पे वेलोसिटी बिंदु बताने के लिए Vx Vy Vz चाहिए। अब हम देखते हैं 3 प्रकार के मोलिक्यूल से देखते हो सकते हैं हमारे पास में। मोनोएटॉमिक मोलिक्यूल, वह अणु जिसमें एक ही परमाणु हो। इट हैव द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलॉन्ग द विच दैट कैन बी मूव। सो एक एक्स एक्सेस हो सकता है, एक वाई एक्सेस हो सकता है, एक जेड हो सकता है। तो इसका मतलब 3 स्वतंत्रता की कोटियाँ होंगी इसकी। इसी प्रकार अब हम आते हैं द्विपरमाणु डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, H2 है, O2 है। तो इसमें क्या होता है कि ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। प्लस ये है कि किसी एक एक्स को फिक्स करके बाकी दोनों एक्स के सापेक्ष रोटेट कर सकता है। तो इसका मतलब कि ये 2 गुणन गतियाँ होगी, क्योंकि 2-3 में से किसी एक को तो फिक्स करना ही पड़ेगा। सो वी कैन राइट कि दैट इज़ फिक्स एंड वी कैन रोटेट
सो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दी परमाणु कणों की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। बहुपरमाणु को H2O NH3 तो इसमें 3 ट्रांसलेशन के साथ साथ 3 घूर्णन गति भी हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 6। इस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से और उन प्रकार के डिफरेंट साइक्लोट्रॉपिक मॉलिक्यूल से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये सारा हम डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।